सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ हर्षरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट, जिसका हम फुल क्रैश कोर्स करेंगे अलॉन्ग विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड नोट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे गाइज वो होंगी नोट्स, जो कि हम क्वेश्चन वाइज बनाते आ रहे हैं गाइज, जो कि हमने पिछले 2 वीडियोस में बनाई है, जो कि नेशनलिज्म एंड यूरोप, जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर और सिविक्स का पहला चैप्टर हमने बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे जिससे आपकी फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आ रहा है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट। तो डेवलपमेंट वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो इंक्लूड करता है पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टैंडर्ड, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी, क्राइम रेट एक्सेट्रा। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि मतलब ले करता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े लोगों का, लेकिन पॉवर्टी घटे, इलिटरेसी घटे और क्राइम रेट घटे। तो इसके फीचर्स क्या क्या है? तो इसके फीचर्स है गाइस कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंटल। इनकम एक मेजर कंपोनेंट है डेवलपमेंट का, और अगर किसी के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो नहीं भी हो सकती है। जैसे कि कोई डैम बनाना डेवलपमेंट है गाइस, उससे हाइड्रो पावर जनरेशन होगा मान लीजिए, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक रीजन है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आ रहा है कि इनकम एंड अदर गोल्स। तो व्हाट इज़ नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम वो होता है गाइज जितने वैल्यू, जितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में एक साल में, प्लस जो बाहर से इनकम आता है गाइज, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव वेल। जस्टिफाई, आपके पास जो पैसा है वो सब चीज़ नहीं खरीद सकता आपको सही जीवन देने के लिए। तो ये इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं गाइस कि मनी कैन नॉट बाय गुड फ्रेंड्स। अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना सकता मनी। मनी जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकता। मनी हमें डिजीज़ से नहीं बचा सकता। मनी एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकता। मनी हमें गुड मैनर्स नहीं सिखा सकता। और भी आप खुद से ऐड कर सकते हैं। तो अब बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की। तो व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कवर्ड अंडर द नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट वो होता है गाइस जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों को व्यवस्था मिले, सोशल एमिनिटीज़ मिले। और इसके एस्पेक्ट्स है गाइस कि अंडर नेशनल डेवलपमेंट एक कंट्री सोचता है कि उसके रिसोर्सेज फेयर, मतलब अच्छे तरीके से यूज़ हो, और सोशल सामाजिक गठन में बहुत ध्यान देता है गाइज। यहाँ अंडर अंडर 10 कंट्रीज़ हो गया गाइज, यहाँ पे अंडर दिस होगा। अंडर दिस कंट्रीज फोकस मोर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर वो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ यूज़ किए जाते हैं गाइज गवर्नमेंट के द्वारा जो लोगों को बेनिफिट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। तो आप जानते होंगे गाइस कि कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज़ किया जाता है गाइस। तो वही बात है कि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम जिसे कहते हैं तो वो क्या है और उसके यूजेस बताने हैं। तो जब नेशनल इनकम से कोई कंट्री के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा गाइस। तो इसका यूज़ क्या क्या है? तो वर्ल्ड बैंक इसे यूज़ करता है गाइस रिच और पुअर कंट्री को डिवाइड करने में, और ये बहुत सारी कंट्री को कंपेयर करने में भी काम आता है। तो अब बात आती है कि रिच कंट्रीज हम किसे कहेंगे। तो जो कंट्री का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर के हिसाब से 12,736 पर एनम या उससे ज़्यादा होगा 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसे हम रिच कंट्रीज कहेंगे। तो पुअर कंट्रीज हम किसे कहेंगे? तो वो कंट्री जो जिनका पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 1045 और उससे कम है, उसे हम पुअर कंट्रीज कहेंगे। तो अब टॉपिक आ रहा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो व्हाट इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और उसके 2 मेजर्स बताने हैं जिससे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मर जाते हैं एक साल से पहले ही, 100 बच्चों की संख्या में 100 बच्चों का प्रोपोर्शन लेते हुए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द
एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन बॉल अराइव, जो कि जीवित पैदा होते हैं 1 साल में। तो जो जितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल से पहले, प्रोपोर्शन में 1000 चिल्ड्रंस के जो 1 साल में पैदा हुए, उसे हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो इसे हम कम कर सकते हैं गाइस बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ से, प्रॉपर पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ से। तो अब बात आती है व्हाट इज़ लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट वो है गाइस कि ये प्रोपोर्शन है लिटरेट पीपल का 7 एज या उससे ज़्यादा एज ग्रुप में, तो उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। अब बात आती है नेट अटेंडेंस रेशियो की। तो नेट अटेंडेंस रेशियो है गाइस कि जितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे 14 से 15 एज ग्रुप के जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल, मतलब कितने परसेंट बच्चे 14 से 15 एज ग्रुप के अटेंड कर रहे हैं स्कूल, तो उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो अब टॉपिक आ रहा है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ये बोर्ड में पूछा गया गाइस 2 मार्क्स में कि केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाई। केरला के पास लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, क्यों? क्योंकि वहाँ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है और बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है गाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या होता है गाइस? तो ये एक कंपोजिट स्टैटिस्टिकल, मतलब एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ है गाइस, रिपोर्ट है गाइस, जो रैंक करता है कंट्रीज़ को कि ये कंट्रीज़ इतना फर्स्ट रैंक में, सेकंड रैंक में है, तो वैसे रैंक करता है। तो अब बात आती है व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है गाइस कि जब लाइफ की एक्सपेक्टेड लेंथ जितनी होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहेंगे। तो अब बात आती है गाइस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो वो डेवलपमेंट जो नेचर को भी हो, जब वो डेवलपमेंट हो तब नेचर को हार्म ना करे और फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी वो सोचे, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग NCERT एक्सरसाइजेस देखेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय पर कैपिटा इनकम से होता है गाइस, लिटरेसी लेवल से होता है, हेल्थ स्टेटस से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो अब पूछा गया है कि कौन सा हमारे नेबर कंट्रीज़ में HDI जो हमने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज़्यादा है। तो इसका आंसर है गाइस B, दैट इज़ श्रीलंका। तो अब तीसरा MCQ आ रहा है गाइस कि एज्यूम दैट 4 फैमिलीज है गाइस, उसके दी एवरेज इनकम, उनके 5-5 हज़ार एवरेज इनकम है गाइस, और 3 फैमिलीज़ का इनकम दिया हुआ है गाइस। तो यहाँ पे टोटल इनकम आप देख सकते हैं 5000 पर है। तो 5000 इंटू 4 हम लोग करेंगे तो 20,000 हो जाएगा गाइस। तो 20,000 हो जाएगा गाइस। और अगर आप ये तीनों को ऐड करोगे, ये जो 4000, 7000 और 3000 दिया हुआ है गाइस, ये तीनों को ऐड करके हमारा 14,000 आ जाएगा गाइस, जिसे हम 20,000 से माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 6,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। हमने ये पढ़ा है कि पर कैपिटा इनकम यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। तो अब पूछा गया है कि UNDP जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लेता है पर कैपिटा इनकम, लेकिन UNDP हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा को भी कंसीडर करता है गाइज। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एवरेजेस क्यों यूज़ करते हैं गाइज, और इसका अगर कोई लिमिटेशन है तो बताइए। तो एवरेजेस हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, और इसका लिमिटेशन है बहुत सारे गाइज कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गाइज उसके बारे में नहीं बताता, और ये हम लोग को नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स और सर्विसेज के बारे में भी नहीं बताता है गाइज एवरेजेस। तो अब बात आती है कि हमारा प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है, और 50 साल बाद ये क्या क्या हो सकता है। तो प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारा काव डंग है, कोल है, एक्सेट्रा। और 50 साल बाद ये मे बी नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। तो अब बात आती है गाइस कि केरला के पास लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब, हैंस द पर कैपिटा इनकम। ऐसे आप कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम मतलब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। क्या आप इसे एग्री करते हैं? डिस्कस। तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है गाइस, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ गाइस, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, और कोई कंट्री इसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी
अगर चाहता है कि डेवलपमेंट, तो उसका दो ही गोल्स हो सकता है गाइज, या तो नेशनल इनकम बढ़े और पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो इसलिए इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब बात आती है गाइज की लिस्ट फ्यू एग्जांपल्स, कोई एग्जांपल्स लीजिए गाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, जो इन्वायरमेंटल को हार्म पहुंचा रहे हैं आपके आसपास, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो कि एक्वाटिक लाइफ को कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जो कि सॉइल इरोजन एक्सेट्रा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है गाइस कि व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो पहला है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचता है गाइस, ये नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करता है, ये लाइफ क्वालिटी को बढ़ाता है गाइस, और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अब बात आती है गाइस कि अर्थ के पास तो बहुत रिसोर्सेज है सबको लेने के लिए, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर 1-2% का लालच नहीं मिटा सकता। तो इसका आंसर होता है गाइस, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका ओवर यूज़ वाटर लेवल घटा देता है, इसलिए हमें इसका जितना यूज़ है उतना ही करना चाहिए, लालच में आके ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं मिल पाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट करता है, लेकिन इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं होगा गाइस, यहाँ पे होगा डिग्रेड द इन्वायरमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यूज़ ऑफ कोल हमें एनर्जी देता है, लेकिन ये डिग्रेड करता है इन्वायरमेंट को। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है गाइस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए उसे देखना भी ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।